यंग डेथ्स। आजकल कई नौजवान समय से पहले अपने जाने गंवा रहे हैं। क्या हम इस ट्रेंड को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? आज हम इस पहलू पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गजो, अरुणाचल, इंडिया से। हम एक बहुत ही बुरे ट्रेंड को विटनेस कर रहे हैं। अजीब सा लगता है यह कहने में भी कि कई नौजवान बहुत ही कम उम्र में अपनी जानें गंवा रहे हैं। इसमें दो कारण बहुत मुख्य है। पहला है रोड एक्सीडेंट्स और दूसरा और जो ज्यादा गंभीर है वो है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, जिससे स्ट्रोक वगैरह के कारण लोग मर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि हम कुछ ऐसे पहलुओं पर गौर करें जो इन खतरों को पनपने ही ना दे। मतलब हम इसे तभी खत्म कर दें इससे पहले कि ये मौत का चादर लेकर हमें या हमारे अपनों को ओढ़ा दे। एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है, इसीलिए तो इसे एक्सीडेंट कहा जाता है। पर ये एक्सीडेंट्स कई मौकों में रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों का एक्सीडेंट नहीं होता है, पर सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कानून कहता है कि एक उम्र होनी चाहिए जहां से लोगों को गाड़ी चलाने की परमिशन मिले। ये बातें ऐसी ही यूं ही तय नहीं हुई। इसे फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोसाइटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय की गई है, और वो उम्र है 18 साल। और हम सबको पता है कि इसलिए 18 साल की उम्र में ही ड्राइविंग लाइसेंस इशू होते हैं। हाँ, हो सकता है कि 13-14 साल के बच्चे को भी ड्राइविंग आती हो सकता है कि ये वो एक्सपर्ट भी हो, पर इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन्हें ड्राइविंग के लिए अभी क्वालिफाइड नहीं माने जाते हैं। लेकिन हम माँ बाप अपने बच्चों के जिद के आगे झुक जाते हैं। 14-15 साल के लड़के जब स्कूटर बाइक डिमांड करने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, तो हम उनकी जिद के सामने झुक जाते हैं, हार जाते हैं। ममता एक ऐसी चीज है, अगर ज्यादा हो तो श्राप का काम करती है। कोई जरूरी नहीं कि गाड़ी खरीद देने पर उस बच्चे की मौत तय है, पर हाँ, उसकी जिंदगी खतरे में जरूर आ जाती है। मेरी ये बातें सुनने के बाद मेरे यंग फ्रेंड्स शायद मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दें, पर सच यही है। क्योंकि मैं छोटे शहर से हूं, हमारे बचपन में साइकिल बहुत बड़ी चीज थी। 4 व्हीलर्स तो इक्के दुक्के के पास हुआ करती थी। स्कूटर बजाज का आता था, एक LML वेस्पा करके भी था, यह भी गिने चुने लोगों के पास हुआ करता था। मेरे बड़े भाई के पास LML वेस्पा था, तब वे जूनियर इंजीनियर थे। मेरी उम्र तब 12-14 साल की रही होगी। बहुत मन करता था चलाने को, पर मौका ही नहीं मिलता था। उस वक्त मुझे अपनी जिद सही लगती थी। इसका भी एक कारण था कि मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स उन्हें फ्रीली स्कूटर बाइक्स दिया करते थे, और उन्हें देखकर मुझे भी बहुत मन करता था। चोरी चोरी मैंने अपने जीजाजी के बजाज स्कूटर से चलाना सीखा, और हर बार मौके की तलाश में रहता था कि कब मुझे LML वेस्पा चलाने का मौका मिले, पर मौका आता ही नहीं था। और मैं जानता हूं कि मेरे जैसे कई ऐसे लड़के रहे होंगे, कई ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनको मौका ही नहीं मिलता था, और इसी कारण उस वक्त उस जमाने में एक्सीडेंट्स भी कम हुआ करती थी। पर आज तो बाइक, स्कूटी, यहां तक कि 4 व्हीलर्स भी बच्चों के लिए, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चों के लिए ही अभी अवेलेबल है। और नतीजा, स्कूल गोइंग बच्चे रेस ड्राइविंग और एक्सीडेंट वगैरह के ज्यादातर शिकार हो जाते हैं। And this is very obvious that a child in school uniform will not have attained 18 years till then. और इस बात को ज्यादातर माँ बाप समझते हैं, पर कुछ समझ के भी ना समझ होते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी है। और ऐसे अंडर एज बच्चे को उनकी उम्र से पहले गाड़ी देना सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। Maybe the child seemed to be an expert driver, but psychologically अभी भी ये ड्राइविंग जैसी चीजों के लिए अनक्वालिफाइड है, क्वालिफाइड नहीं है। तो हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि हम ये ध्यान में रखें कि 18 साल से पहले हम अपने बच्चों को गाड़ी ना दें। स्कूल अगर दूर है तो साइकिल दिला दीजिए। बच्चे अगर जिद करते हैं तो उन्हें समझाइए, वे समझ जाएंगे। हो सकता है दोस्तों के साथ तुलना भी करने लग जाएं, लेकिन उन्हें समझाइए। बहुत हद तक बच्चों की जिद माँ बाप पर निर्भर करता है। मैंने कभी भी अपने पिता से बाइक या किसी भी गाड़ी के लिए कभी भी जिद नहीं की, क्योंकि मैं जानता था ये जिद कभी पूरी होगी ही नहीं। द चाइल्ड हैज टू अंडरस्टैंड दैट। उनकी इस जिद को पूरी ना करने से हम उनकी जान बचा रहे हैं, उनको अपाहिज होने से बचा रहे हैं। लेकिन ये जिद हर बच्चे भी नहीं करते। एक बड़े शख्स ने मुझे बताया था कि उनके बेटे ने साइकिल में ही BTech या MTech खत्म की थी। भगवान ऐसे बच्चे सभी को दे। दूसरा और जवान लोगों की जान का सबसे बड़ा खतरा है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। अब हम सभी इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस जानलेवा होते हैं,
जब बात एकदम नाक से ऊपर चली जाए तो ही हम कंसर्न दिखाना शुरू कर देते हैं, और शायद तब तक काफी लेट भी हो चुकी होती है। दरअसल हमने लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज को सिर्फ मेडिकली समझा है। यह हमारी जिंदगी में यूं ही अचानक नहीं आती, इसके भी फेजेस होते हैं, और हम बहुत हद तक इन डिजीजेस को सालों की तैयारी से हमारी जिंदगी में आने से पहले से रोक सकते हैं। हम कभी इस तरफ सोचते ही नहीं, बस समझदार बनकर लोगों से कहते रहते हैं शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, लेकिन जब जड़ में ही गड़बड़ी हो तो पेड़ और फल का क्या दोष। आप समझे? नहीं समझे? चलिए समझते हैं। बच्चे हमें ही देखकर सीखते हैं। आज तक खास करके ट्राइबल सोसाइटी में शराब की बहुत एक अलग अहमियत, अलग जगह रही है, क्योंकि ये घर घर बनता है, इसलिए इसका सेवन करने में भी किसी को कोई भी ज्यादा हिचकिचाहट भी नहीं होती, वो भी खुल्लम खुल्ला। मतलब 10-15 साल का कोई बच्चा भी खास करके देहात में बाप के साथ एक ही गिलास में आराम से शेयर करते हैं। और आज से एक पीढ़ी पहले यह प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आम थी। अब लिटरेसी बढ़ने के साथ साथ इस प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी आई है, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। शराब को लोकल मेड वाइन को चढ़ावे में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे एक पवित्र स्थान भी हासिल है। मतलब बियर विस्की वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हमारी बोली में लोकल मेड वाइन को ओपो कहा जाता है, जो चावल से बनता है। इस पर भी मैंने अपने 63rd एपिसोड में विस्तार से बताई है, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो पॉइंट यह है कि हम जब शराब जैसी चीजों को घर में खुलेआम बच्चों के सामने पीते हैं, ओपो छोड़िए, मैंने तो घरों में बच्चों के सामने व्हिस्की रम की पार्टी भी होती देखी है। मतलब बच्चे बगल में बैठे हैं और बाप आराम से, पिताजी आराम से टकाटक ले रहे हैं। तो शराब पीना उस बच्चे के लिए बहुत आम बात हो गई ना। मतलब शराब उसके लिए कोई बुरी चीज है ही नहीं, क्योंकि पिताजी पी रहे हैं और जो चीज पिताजी कर रहे हैं उसे करने में क्या गलत। सेम चीज सिगरेट या तंबाकू पर भी लागू होते हैं। आप अपने बच्चे के सामने सादा मल रहे हो, गुटखा फाड़ रहे हो या सिगरेट फूंक रहे हो, और आप चाहते हो कि आपके बच्चे सादा ना खाए, गुटखा ना खाए, सिगरेट ना पिए। आप ही बताइए भाई साहब, कितने हद तक ये चीज जस्टिफाइड है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ बच्चे एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे निकल आते हैं कि उनके माँ बाप ये सब करते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं करते, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप ये कुछ नहीं करते लेकिन ज्यादातर मौकों में दोस्तों के कारण ऐसी आदतें उन्हें लग जाती है। लेकिन हम ये कैसे जाने कि कौन सा बच्चा एक्सेप्शनल है और कौन नहीं? तो इसलिए हमारी तरफ से कोई भी कसर नहीं रह जाए जिसके कारण बच्चा बिगड़ जाए। और बात बच्चे के बिगड़ने के साथ ही शुरू हो जाती है। बिगड़ने के कारण जो आदतें उन्हें लग जाती है, उन्हीं आदतों के कारण लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस उनके घर में घर बनाना शुरू कर देते हैं। जिस कमसिन उम्र में बच्चे ने सीखी थी कि शराब कोई बुरी चीज नहीं है, उसकी आदत उन्हें लग जाती है, और ये समझते समझते काफी देर हो जाती है, और तब तक ये उनके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका होता है, और यही लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसीलिए ताकि हमारे बच्चे इन चीजों का शिकार ना बने, हमें उनके बचपन से ही प्लान करना है। और यही बात मैं शुरुआत में बता रहा था कि लंबी प्लानिंग के साथ हम इन बीमारियों को कुछ हद तक दूर रख सकते हैं। क्या हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जैसी चीजों से कम गिरे हुए हैं कि इन एडिशनल खतरे को उठाकर खुद को मुश्किल में डालें? मतलब आज सिगरेट, तंबाकू, शराब ही नहीं बल्कि खाने पीने के ज्यादातर सामानों में मिलावट है, वो भी जानलेवा। जुलाई के महीने में आप सोचिए ताजा गोभी मिल जाते हैं, फरवरी खत्म नहीं हुई कि तरबूज आ जाते हैं, बाकी सब्जियां भी जहर मुक्त नहीं है। पर यह सब इनएविटेबल है, लेकिन यहां हम सिगरेट, शराब, तंबाकू को तो अवॉइड कर सकते हैं। हम में से कई कहते हैं कि एक दिन तो मरना ही है। यस, ये सच है, पर क्या जरूरी है कि अपना फेफड़ा जलाकर या मुंह में कैंसर लेकर मरे? मगर मरना ही है तो किसी अच्छे कारण में मरेंगे ना, देश के लिए मरेंगे, इंसानियत के लिए मरेंगे। इससे रिलेटेड और एक वीडियो मैंने बनाई है जहां मैंने अपनी सिगरेट और तंबाकू छोड़ने की कहानी को बयां किया है। हाँ, मैं भी सिगरेट पीता था, 7 साल सिगरेट पी है मैंने, तंबाकू भी खाया है। 2004 में मैंने छोड़ी और आज तक हाथ नहीं लगाया। उस वीडियो का लिंक मैं यह सजेस्टेड वीडियो में दे रहा हूं, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। आपको शायद तंबाकू छुड़वाने में, सिगरेट छुड़वाने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। इसके अलावा शायद मेरी इस बात से हर कोई सहमत ना हो, पर धर्म का भी हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत है। दरअसल धर्म कानून बनने से पहले का कानून है, मतलब ये लोगों में एक डिसिप्लिन लाती थी। आज भी मैंने कई घरों को ऐसे ऑब्जर्व किया है जो धर्म के कारण बहुत ही डिसिप्लिन है, माँ बाप सहित। मैं किसी पार्टिकुलर रिलीजन के बारे बात नहीं कर रहा हूं। मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गिरजाघर हो या गंगे हो, पूजा पाठ से मन को स्थिरता मिलती है। पर अगर हम धर्म को लेकर कटहर बन जाए तो इसका उल्टा मतलब निकल के आ जाएगा।
मतलब हमें धर्म को इस तरह से अपनाना चाहिए कि हमें भी शांति मिले और दूसरों को भी। मैं तो शनिवार को दोन्ही फलों की अर्चना करता हूं, रविवार को ईसा मसीह की पूजा करता हूं, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और ईद के दिन बिरयानी दबा के खाता हूं। किसी एक दोस्त ने मुझसे कहा था, मेरी ये आदतें देखकर तुम्हारे भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने उनसे कहा, धर्म को लेकर आप कंफ्यूज हो भाई साहब। खैर चलिए, धर्म को लेकर ज्यादा प्रवचन नहीं देते, वरना मैं बाबा बन जाऊंगा। मैं नहीं कहता ये 100% काम करेगा, लेकिन कुछ तो फर्क आएगा, कुछ तो असर होगा। एक जीता जागता एग्जाम्पल तो मैं ही हूं। मैं बिगड़ रहा था, पर क्योंकि मेरे घर में मुझसे बड़े शराब नहीं पीते थे तो मैं बच गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उस उम्र में ही शायद ये समझ में आ गया था कि शराब पीना बुरी बात है। पर मेरे अंदर भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूं और बहुत कम रेस्ट करता हूं। यह भी बहुत बुरी आदतों में से एक है। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते पर उन्हें अनचाही बीमारियां आ जाती हैं। यह उनके बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जेनेटिक्स के कारण हो सकता है। पर इस बात को लेकर यह कहना सही नहीं होगा कि जिनको होना है होता है, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो। चलिए कोशिश करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस से हम बचाएं, और उसके लिए हमें खुद को तैयार होना होगा। हम खुद भी उन अपनों के लिए जिए जिनकी दुनिया हमसे जुड़ी है। मौत का सामान खरीदते वक्त या उनका सेवन करते वक्त उन चेहरों को जरूर याद कीजिएगा जो हमारे इस दुनिया से चले जाने पर बेसहारा होकर बिलख कर रोते रहेंगे। गाड़ी भी संभल के चलाते हैं। ये बातें हमेशा मेरे जहन में आती रहती है, इसलिए आज आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूं आज की वीडियो हमारी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाने में थोड़ी सी मदद करें। मैसेज सही लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए जीते हैं। जय हिंद।